चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चाइना डिश में थोड़ा सा कॉपर पाउडर लीजिए और उसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद कॉपर पाउडर की सरफेस काली हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि कॉपर पाउडर की सरफेस एक काले क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कोट हो जाती है, जिसे कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। ये कैसे बनता है? कॉपर हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड काले रंग का होता है और इसलिए सरफेस काली हो जाती है। अब अगर हम इस गर्म मटेरियल के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये काली कोटिंग भूरी हो जाएगी। अद्भुत है ना? यहां कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? ये वाला। ये एक रिवर्स रिएक्शन है क्योंकि कॉपर वापस प्राप्त हो जाता है, इसलिए काली कोटिंग फिर से भूरी हो जाती है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है। अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो गया है। तो इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है जबकि दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि रिएक्शन का नाम खुद उसके बारे में बताता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो जाता है। क्या आपने ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स को रोजाना जीवन में ऑब्जर्व किया है? हमें इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके बारे में और जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।